हेलो स्टूडेंट्स, जेएसएम मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के भाग 3 और 4 सोल्व कर लिए थे। आइए आज हम इसका भाग 5 सोल्व करते हैं। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 और इसी प्रकार से आगे ये श्रेणी चल रही है। तो हम इसका सॉल्यूशन याद करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए दी गई श्रेणी, यानी कि हमारी जो श्रेणी दी गई है वो है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 और आगे इसी प्रकार से श्रेणी चल रही है। तो एपी में जो पहला पद होता है उसे हम A1 कहते हैं। तो हमारे को A1 बराबर दिया हुआ है 3 और जो ये वाला जो पद होता है इसे A2, A3, A4 ऐसे चलता है। तो A2 बराबर दिया हुआ है 3 + √2, A3 दिया हुआ है 3 + 2 √2 और A4 दिया हुआ है इसी प्रकार से 3 + 3 √2। तो हमारे को एपी के पद दिए हुए हैं। तो हम इनकी सहायता से यह ज्ञात करेंगे एपी है या एपी नहीं है। तो A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के और ये बराबर होना चाहिए A4 - A3 के। तो आइए ज्ञात करते हैं A2 - A1। A2 है 3 + √2, इसी प्रकार से A1 दिया हुआ है 3, तो ये माइनस तो माइनस, ये 3, ये बराबर कटेगा तो 3 से 3 0 हो जाएगा और √2 बचेगा, तो √2। इसी प्रकार से हम इसको समीकरण ये दे देते हैं। इसी प्रकार से A3 - A2 करते हैं। A3 दिया हुआ हमारे को 3 + 2 √2 और माइनस करना हमारे को A2 दिया हुआ 3 + √2। तो इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो 3 + √2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2 + √2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 √2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम इसके इस प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं। तो इसके टुकड़े करेंगे इस प्रकार से, √2 + √2 और इसका -3 और ये माइनस इधर भी गुणा होगा तो -√2। ये 3 से 3 हट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा तो आएगा √2, यानी कि समीकरण 1 और 2 बराबर है। इसी प्रकार से हम आगे भी और सोल्व करते हैं। A4 - A3, तो A4 तो दिया हुआ है 3 + 3 √2 और माइनस A3 दिया हुआ है 3 + 2 √2, इसको हम कोष्टक में बंद करेंगे बराबर। अब जहाँ ये जैसे हमने यहाँ पर किया है 2 √2 था तो उसको हम इसमें तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से 3 √2 हो तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2 + √2 + √2, यानी कि 3 का जोड़ लिख सकते हैं इस 3 √2 को। तो 3 तो ये 3 तो 3 प्लस ये 3 √2 है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो 3 √2 + √2 + √2 हम यहाँ लिखेंगे। तो ये माइनस और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस का 3 हो जाएगा, ये अंदर गुणा होगा तो ये माइनस प्लस तो माइनस आएगा और ये 2 √2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं वापस। तो √2 और ये -√2, क्योंकि ये प्लस का होगा लेकिन बाहर माइनस होने के कारण अंदर भी माइनस का हो जाएगा। तो इसको इससे घटाएंगे तो 3 से 3 0 हो जाएगा, ये 2 1 √ से 1 √ कट जाएगा, 1 इससे 1 1 कट जाएगा, तो बचेगा √2। यानी समीकरण 1, 2 व 3 तीनों बराबर है। अतः ये तीनों बराबर है तो इसका सार अंतर
तो इसका सार अंतर हम यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर से मिटा रहा हूं। दी गई श्रेणी एक एपी है तथा इसका सार्वंतर डी बराबर, सार्वंतर वो होता है जैसे हम A2 माइनस A1 और उसको बराबर करें A3 माइनस A2 के, तो वो बराबर आना चाहिए दोनों का। तो जो बराबर आता है और जो मान निकलता है वही सार्वंतर होता है, तो वो है √2, यानी √2। और इसके आगे के हमें 3 पद ज्ञात करने, यानी 4 पद तो हमें दिए हुए हैं। अब हमें पांचवा पद ज्ञात करना है एपी का। तो A5 बराबर होगा A4 प्लस √2, यानी हमें सार्वंतर जोड़ना है आगे वाले पद में। चौथे पद में सार्वंतर जोड़ेंगे तो A4 तो दिया हुआ है ये वाला, 3 प्लस 3 √2 प्लस √2। तो हमें यहाँ पर करके थे पहले 3 थे, तो इसमें एक और जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 √2। इसी प्रकार से इसके आगे वाला पद होगा A6 होगा, जो पांचवा पद आया हमारे पास A5 वाला पद। इस A5 वाले पद में हम वापस √2 जोड़ देंगे, तो A5 प्लस √2। तो A5 आया है 3 प्लस 4 √2 प्लस √2। तो इसमें जोड़ेंगे हम 3 प्लस 5 √2। इसी प्रकार से आएगा हमारे पास A7 बराबर होगा A6 प्लस √2। A6 दिया हुआ है 3 प्लस 5 √2 प्लस √2। इसमें जोड़ेंगे हम A7 वाले में 3 प्लस 5 और 1 6 √2। तो अतः दी गई एपी के आगे के 3 पद, तीनों पद होंगे, एक तो होगा 3 प्लस 4 √2 कोमा 3 प्लस 5 √2 कोमा 3 प्लस 6 √2। और आगे भी याद करेंगे तो इसी प्रकार से निकलते जाएंगे। तो ये 3 पद तो हमारे आ गए और ये इसका आंसर है ANS।